समय का चक्र घूम रहा है। विश्व युद्ध का खूनी इतिहास खुद को फिर से दोहराता दिख रहा है। मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी को यह दुनिया फिर देखेगी। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का रक्त चरित्र इस धरती के काले अध्याय में दर्ज होगा। ये सारे आकलन हवा हवाई नहीं है, बल्कि आज हम आपको खबरदार में विश्व युद्ध के त्रिकोण की वो पहेली समझाएंगे जिसने तीसरे और सबसे खतरनाक विश्व युद्ध के सिग्नल देने शुरू कर दिए। इस वक्त दुनिया का ध्यान 3 मोर्चों पर है। पहला है रूस यूक्रेन की जंग, जिसमें हर दिन बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं। ये युद्ध भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। दूसरा है रूस का फिनलैंड और स्वीडन से संभावित तनाव। फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल होने का दम भर रहे हैं, जिसको लेकर रूस ने उन्हें दूसरा यूक्रेन बना देने की चेतावनी दी है। तीसरा मोर्चा है चीन और ताइवान के बीच टकराव। इस क्षेत्र में कभी भी युद्ध हो सकता है। चीन हाल फिलहाल में कई बार ताइवान की हवाई सीमाओं का उल्लंघन कर चुका है। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। यूक्रेन, स्वीडन, फिनलैंड और ताइवान ये वो देश हैं जिन पर दुनिया की 2 महाशक्तियां रूस और चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत दबाव डाल रही हैं। ये विश्व युद्ध का वही त्रिकोण है जिसमें किसी भी बाहरी देश की एंट्री परमाणु युद्ध का बटन दबाने जैसी होगी। रूस ने यूक्रेन में किसी भी देश की एंट्री पर धमकी दे दी थी। स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल न होने की चेतावनी भी वो दे ही चुका है। इधर चीन ताइवान पर कब्जे की फिराक में है। यानी एक ऐसा त्रिकोण है जिसमें दुनिया के अन्य देश आए बिना रह नहीं पाएंगे, और आ गए तो विश्व युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा। फिनलैंड को दी जा रही धमकियां और यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमलों को देखते हुए नेटो सेनाएं 5 युद्धपोतों के साथ बाल्टिक सागर के क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रही हैं। यानी लंबी लड़ाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। बाल्टिक सागर के चारों तरफ फिनलैंड और स्वीडन के साथ साथ लिथुएनिया, लातविया, एस्टोनिया भी हैं। अगर रूस ने इन्हें निशाना बनाया तो नेटो के जहाज इनकी रक्षा करेंगे और रूस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। दूसरी तरफ दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के नेता कीव में जेलेंस्की के साथ चहलकदमी करने की मुद्रा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन कीव जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूस कीव को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। इन सारी घटनाओं को गौर से देखेंगे तो आपको सब एक दूसरे को चुनौती देते हुए दिखाई देंगे। अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन के बहाने रूस के हमले की चुनौती दे रहे हैं। रूस भी कीव में बड़े हमले की धमकी देकर अमेरिका और उसके दोस्त देशों को चुनौती दे रहा है। दूसरी तरफ ईस्ट चाइना सी में ताइवान के पास चीन के वॉरशिप मौजूद हैं। चीन के बॉम्बर और लड़ाकू विमान भी इन इलाकों में देखे गए हैं। चीन की पीएलए की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा है कि ताइवान पर हाल फिलहाल में अमेरिका ने जो संकेत दिए हैं उनकी वजह से चीन ऐसे कदम उठा रहा है। चीन ने अमेरिका को ताइवान से संबंध तोड़ने की सलाह दी है। ताइवान इस सलाह को माने या न माने, अगला कदम ताइवान पर हमला ही होगा, क्योंकि चीन अपने सरकारी मीडिया से भी यह बात दुनिया भर में पहुंचा चुका है कि चीन में ताइवान का विलय होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। युद्ध में माहौल जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं, ये विश्व युद्ध के त्रिकोण से आने वाले वो सिग्नल हैं जिनको देखकर दुनिया सहमी हुई है, क्योंकि विश्व युद्ध अचानक शुरू नहीं होते। तारीख गवाह है, ऐसे बड़े और ग्लोबल युद्ध की शुरुआत छोटी छोटी चिंगारियों से होती है। जैसे दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर हमला बोल दिया था, और माना जाता है कि यहीं से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक उसी तरह अब तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हो रही है। तीसरे विश्व युद्ध की बिसात पर दुनिया भर के देशों ने अपने मोहरे बिठाने शुरू कर दिए हैं, और जो हालात दिख रहे हैं वो संकेत देते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत उस घटना से ही होगी जिस घटना से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था, और वो घटना है परमाणु हमला।